नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA पर। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बहुत बड़ी खुशखबरी। आज हम इतनी अच्छे खुशखबरी के साथ इस क्लास को आपके सामने लाए हैं। तो दोस्तों SSC GD 2024 भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मतलब कि अब हमारा ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, जो कि आउट हो चुका है। देख सकते हैं। अब आपको हम बताएंगे सारी चीजें क्या क्या है। देखिए ये पेज तो बहुत ज्यादा लंबा है, लेकिन हमने जो काम काम की चीजें हैं वो आपके सामने सब लेकर आए हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि क्या क्या है, कैसे कैसे चीजों को हमें करना है, कब भरना है, उसकी अंतिम तिथि, एज लिमिट, सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 24/11/2023 से 31 दिसंबर तक भरना है। ठीक है, कब तक है आपकी? देखिए 24 तारीख से भरना शुरू करेंगे, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर 31 दिसंबर तक आपकी ये वेबसाइट चालू रहेगी, आप तब तक भर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है कि लास्ट डेट 31 दिसंबर हमने आपको बता दिया। लेकिन देखिए आपको 31 दिसंबर तक का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि देखिए एसएससी की जो है वेबसाइट लास्ट में जाते जाते इतनी ट्रैफिक हो जाता है, ऐसा लगता है कि फिर बाद में भरना मुश्किल हो जाता है। आपके डॉक्यूमेंट्स मैं आगे बताते चलती हूँ उसमें क्या है क्या नहीं है। आप 31 दिसंबर का इंतजार बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, लास्ट डेट ऑनलाइन फी की हो जाएगी 1/1/2024, मतलब 1 जनवरी 2024 को फीस जो है लास्ट डेट उसकी रहेगी कटने की। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम आते हैं आगे चलते हैं तो देखिए ये हमारा एग्जाम में पहली बार ये हुआ है कि ये देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड तो है ही। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है हमारा। ये देखिए इंग्लिश और हिंदी एंड इन 13 रीजनल लैंग्वेज, मतलब कि इंग्लिश और हिंदी तो हमारा पहले से था ही, लेकिन जो है 13 क्षेत्रीय लैंग्वेज, मतलब असमी, बंगाली, कन्नड़, जैसे जितनी भी अलग अलग भाषाएं हैं उसमें जो है इंग्लिश और हिंदी के अलावा जो 13 भाषाओं को इसने और इंक्लूड किया है कि उन भाषाओं में आप और एग्जाम को दे सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलेंगे कि हमारी जो है वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी हमारी कितनी है। तो बता दें हम आपको कि नंबर ऑफ वैकेंसी अभी हम आपको पूरा बताएंगे कि देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी हमारी है 26,146। ठीक, 26,146 पूरी भर्ती है। ये अपने आप में ये भी कम नहीं है। ठीक है, हमने और भी सोचा था कि और आएगी, लेकिन ठीक है ये भी अपने आप में बिल्कुल कम नहीं है। आपको एक सीट से मतलब है, आप अपनी एक सीट की तैयारी करने के लिए एकदम जोर शोर से लगिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आयोग ने अपना काम कर दिया है। अब आपकी बारी है कि आपको कैसे कैसे अपनी तैयारी को करना है। अब जितनी भर्ती है उसी पे देखते हुए अपनी एक सीट पक्की करिए। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा पद किसमें है। देखिए हम अगर बोले बीएसएफ का तो 6,174 पद हैं बीएसएफ में। ठीक है, अगर सीआईएसएफ में देखा जाए तो देखिए सबसे ज्यादा भर्ती हमें दिखाई दे रही है सीआईएसएफ में 11,025 भर्ती, मतलब 11,025 पद हैं सीआईएसएफ में। और सीआरपीएफ में अगर देखा जाए 3,337 पद है। एसएसबी जो बहुत बेहतरीन होती है, बहुत बेहतरीन पद है, 635 है। ठीक है, आईटीबीपी हमारा 3,189 है। एसएस सब नहीं, असम राइफल एआर की बात अगर हम करें तो 1,490 है, और एसएसएफ की बात कर दे तो 296 है। अब देखिए सारा टोटल मिला के हमारा कितना हो जा रहा है, 26,146 पद हैं हमारे। कितने? 26,146 पद हमारे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए सीएसएफ अपने आप में बहुत अच्छी है भर्ती, सीएसएफ के ज्यादा पद आए हुए हैं। कितने हैं? 11,025 पद। ठीक, अब अगर हम अब चलते हैं कि एज लिमिट,
इस भर्ती में एज लिमिट कितनी है? एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 23 साल तक रहनी चाहिए, एज लिमिट यही है, ठीक है? जिसमें आपको 1/1/2024 तक आप जो है अपनी एज पे एकदम बने रहें, आपकी इतनी एज रहे, तब जाके आप एलिजिबल रहेंगे। तो इसमें होता क्या है, अभी देखिए इसमें क्या है कि 2/1/2001 मतलब दो 2 तारीख 1 मतलब 2001 में और 2006 तक में इसके अंदर ही आपका एज मतलब आपका जो है जन्म हुआ हो, आपकी एज इसके अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है? 2001 से 2006 के बीच में आपका बर्थ डेट रहना चाहिए, तब आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है? अब अगर हम आपको देखें इसमें जो छूट की बात होती है, एससी एसटी की बात कर दी जाए तो 5 साल, ठीक है? 5 साल छूट है इसमें एससी एसटी में अगर देखा जाए, ओबीसी में देखा जाए तो 3 साल है, ठीक है? हाँ, और अपने देख लीजिए आप पूरा पढ़ते जाइएगा, एक सर्विसमैन में 3 साल है, ठीक है? और ये सारी चीजें अपना अलग अलग कैटेगरी वाइज से सब कुछ है, ठीक। अब देखिए हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे है पहला, अगर हम देखा जाए तो ये तो कैंडिडेट का मतलब कि आप 10 पास होने चाहिए, 10 पास रहेंगे, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। आप 10th पास आपका होना चाहिए, ठीक है? 10th पास आपका होना चाहिए, फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उससे ज्यादा है कोई बात नहीं है, और एज हमने आपको पीछे बता दिया है, ठीक है? 18 से 23 है, ठीक, 18 से 23। और जो छूट है पीछे हमने आपको बता दिया है, उसी के हिसाब से देख के आप फॉर्म को भरें, ठीक। अब अगर हम देखें जिसने अगर एनसीसी करा है, जो भी बच्चा एनसीसी करा है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट में 5% की छूट है। कितनी है? 5% की छूट है। 5% मतलब कि अगर देखें हम तो इसमें 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा। अब एनसीसी बी की बोले तो 3% है, ठीक है? इसमें एनसीसी बी में अगर है आप हैं तो 3% है, मतलब कि 4 नंबर कुछ समथिंग 4.8 जो भी रहेगा। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है 2%, मतलब कि आपको हो जाएगा 3 नंबर, 3 के आसपास हो जाएंगे। मतलब अगर आपके पास एनसीसी की सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ नंबर से राहत मिलने की पूरे चांस नहीं, पूरे इसमें दिया गया है कि एनसीसी का आपका सर्टिफिकेट है तो आपको 5%, 3%, 2%, आप जिसमें आएंगे उस हिसाब से आपको छूट मिलेगी, ठीक है? नंबर उतना आपको मिलेगा। अब आगे चलते हैं फीस पे। अगर फीस की बात हम करें तो फीस अगर हम देखें तो 100 रुपए हैं सबके, ठीक है? 100 रुपए सबके हैं, फी पेबल 100 रुपीज। लेकिन अगर महिलाओं की बात की जाए, एससी की, हाँ, एसटी की, एक्स सर्विसमैन की, अगर हम इनकी बात करें महिलाओं की, तो इन्हें फीस की कोई वो नहीं है, इनका फीस नहीं है। लेकिन अगर आप ओबीसी में हैं, जनरल में हैं, ठीक है, तो आपके 100 रुपीज लगेंगे। 100 रुपीज इसकी फीस है। एप्लीकेशन फीस कितनी है? 100 रुपीज है। आप देखिए ये किसी भी प्रकार से भर सकते हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग कोई भी है, आप भर सकते हैं उसके हिसाब से। ठीक, आगे चलते हैं हम। आगे क्या है? अब अगर हम आपको देखें फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात अगर की जाए, तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपका ये मेल के बारे में अगर बोला जाए, पुरुष के बारे में बोला जाए तो 5 किलोमीटर, वो तो हमेशा यही रहता है, 5 किलोमीटर 24 मिनट पे। 5 किलोमीटर जो है पुरुषों को 24 मिनट में ये दौड़ लगानी है, ठीक। अगर महिलाओं की बात की जाए तो ये देखिए महिलाओं का भी है, 16 मीटर है, ठीक है। ये कितना मिनट में है? 8 मिनट में है। ये तो पहले की ही चीजें रिपीट है, कोई बात नहीं। इसीलिए हम देखिए इसमें पेज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम छाट छाट के जो एकदम काम की चीजें हैं वो आपके सामने लेके आए हैं, तो आपने ये देख ही लिया होगा, ठीक है। अब अगर देखिए हाइट की बात की जाए तो मेल की है 170, ठीक है। अगर मेल की देखी जाए तो 170 है, देख सकते हैं आप, 170 सेंटीमीटर, देख लीजिए। और फीमेल की है तो 157, ठीक।
आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। और देखिए ये अलग से है, जो भी है रिलैक्सेशन है, जो जिस जिस शेड्यूल में है उससे रिलैक्सेशन होता है सब में। लेकिन जो आपका मेन है, मेल के लिए 170 है, फीमेल के लिए 157 है। तो ठीक है दोस्तों, अब देखिए एग्जामिनेशन हमारा जो है, इसमें क्या क्या एग्जाम में स्कीम क्या है। देखिए टोटल हमारे 80 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 80 क्वेश्चंस है। अब देखिए पहला है रीजनिंग, जनरल रीजनिंग जो है, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 20 मार्क्स के हैं। कितने हैं? 20 मार्क्स के हमारे हो जाएंगे रीजनिंग के। और 20 मतलब कि ये 40 नंबर, प्रत्येक एक क्वेश्चन पे आपको मिलते हैं 2 नंबर, ठीक है, एक क्वेश्चन पे आपको मिलते हैं 2 नंबर। फिर अगर हम आ जाते हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस पे, तो ये भी हमारे 20 क्वेश्चन रहेंगे और नंबर आपको मिल जाएंगे 40। ओके, कितना हो जाएगा? 40 हमारा नंबर हो जाएगा। अगर आप अब देखें तो मैथमेटिक्स की बात करें, तो इसमें भी आपको देखिए 20 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें जो है 40 नंबर हो जाएंगे। और आप इंग्लिश या हिंदी, ये दोनों में आपका वो होता है, तो आप इंग्लिश ले रहे हैं या हिंदी चूज कर रहे हैं, तो दोनों में से जो भी होगा आपका, ये भी 20 क्वेश्चंस आएंगे और आपके 40 नंबर इसके बन जाएंगे। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे हैं 80। ओके, 80 है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 160 का हमारा जो है पूरा रहेगा। अब अगर हम आपको ये बताएं कि इसमें माइनस मार्किंग की बात, सॉरी हम इसमें लाए नहीं, लेकिन अगर माइनस मार्किंग की बात करें तो इसमें देखिए माइनस मार्किंग हमारा 1/8 का है। देखिए 1/8 का हमारा जो है माइनस मार्किंग है, ठीक। निगेटिव मार्क हमारा वन 1/8 का है। इसका मतलब कैसे हो जाएगा कि आपके अगर 8 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपका एक क्वेश्चन सही जो है वो आपका कट जाएगा, ठीक है। आपके 8 क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं, तो एक क्वेश्चन सही वाला कट जाएगा, मतलब कि 2.5 नंबर आपके कटेंगे। समझ गए होंगे आप? 2.5 नंबर आपके कटेंगे। अब देखिए सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। अब आपको देखिए फिर से अगर हम बताएं, जो है कि एज लिमिट का 18 से 23 है, ठीक है। 1 जनवरी 2024 को आप ये हो जाने चाहिए 18 साल, ठीक। अब देखिए 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच में आपका बर्थ डेट रहना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और हाँ, एक बात, सबसे बात है कि हमें जो ये होता है जाति प्रमाण पत्र, इसके बारे में हम आपको बता दें, इसमें एक वो है कि ओबीसी, ओबीसी के लिए सेंट्रल का चाहिए, ठीक है, भारत का चाहिए, लेकिन और सारी चीजें नहीं। लेकिन ओबीसी के लिए हमें जाति प्रमाण पत्र, भारत का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये चीजें हम देखिए आपको बता दे रहे हैं, इसको पूरा सुनिएगा अच्छे से, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, ये हमने उसमें नहीं किया। देखिए एससी एसटी इन सब का कोई वो नहीं है, लेकिन ओबीसी का हमको सेंट्रल चाहिए, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल चाहिए हमको। भारत का जाति प्रमाण पत्र हमको चाहिए। अब देखिए एनसीसी का हमने आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन आपका 10th पास आप होने चाहिए, उससे ज्यादा है तो कोई बात नहीं, बस अपनी आप एज को देख लीजिएगा। अब देखिए फिर से बता दें एनसीसी का जो है कि अगर एनसीसी सी में है 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर आपको मिलेंगे। परसेंटेज का नहीं, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। एनसीसी बी में है तो 4.8 नंबर कुछ आपको मिल जाएंगे। ए में है 3.2 नंबर कुछ ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। निगेटिव मार्क की बात बता दें, 1/8 है, 1/8 की निगेटिव मार्किंग है आपके पेपर में। और जो है कि इसमें हम आपको बता ही दिए हैं कि 8 क्वेश्चन गलत होने पर एक आपका जो राइट आंसर है वो आपका गलत हो जाएगा, 0.25, ठीक है, 0.25 नंबर आपके कट हो जाएंगे। फिजिकल का हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर पुरुषों की दौड़ है, ठीक है। और 8 मिनट में जो है 1600 मीटर जो है इनकी महिलाओं की दौड़ है। हाइट हमने बता दी 170
मेल की होगी, मेल की, और 157 फीमेल की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। देखिए, पहली बात तो हम आपको एक और बता दें कि आपने ये देखा होगा कि दिसंबर लास्ट में इसने बोला है कि आपका लास्ट डेट है, लेकिन आप उसका बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करेंगे। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीज़ें आप तैयार करके दिसंबर लास्ट का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। आप जितना जल्दी हो सके अपने फॉर्म को तुरंत भरने की कोशिश करिएगा, तुरंत। क्योंकि बाद में वेबसाइट इतनी स्लो चलती है कि बच्चों को रोना पड़ जाता है और कितने लोग का तो फॉर्म छूट जाता है। और हाँ, 10th की मार्कशीट में जो भी डिटेल है वही डिटेल आपको पूरे भरने हैं, एकदम अच्छे से अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, जितनी भी चीजें हैं सब कुछ 10th की मार्कशीट के बेस पर आप जाकर साइबर कैफे में एकदम एक एक चीजों को देख के तभी भरे, फोटो, हर चीजें, क्योंकि इतने बच्चों का जो है हमेशा कितने कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, फॉर्म कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन इस बार आपको सारी चीजें पूरा बढ़िया से देख के भरना है। ठीक है दोस्तों। ठीक। और आप ये एकदम ध्यान रखें कि लास्ट का इंतजार नहीं करना है, पहले ही आपको भर देना है। ठीक। अब रही बात, आपको एक बात बताएं, अब तो इसने आयोग ने अपना काम कर दिया है, लेकिन अब बारी है आपकी कि आप अपनी तैयारी को कैसे बेहतर से बेहतर बनाएंगे, क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल नहीं है, जो है वो बहुत कीमती समय है। और एक एक दिन आप अपनी पढ़ाई को और मजबूत करते जाएं, बढ़िया से पढ़ें, और इस बार एसएससी जीडी एकदम पार करेंगे। ठीक है दोस्तों। और हम आपको एक बात बता दें कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। चलिए, नमस्ते, थैंक यू।